बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नूर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करेंगे। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, मेरी वजह से सारी कायनात को अल्लाह की रहमत नसीब हुई है, तुम्हें भी कुछ नसीब हुआ? तो इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप आए न थे और हम जो बड़े मलाइका हैं वो अल्लाह के खौफ से हर वक्त लर्जा रहते थे। जब हमने अज़ाज़ील का हशर देखा, वो मुकर्रबे बारगाह परवरदिगार था, और जब उसकी रुसवाई देखी तो हम खौफ खुदा से हर वक्त डरते रहते थे, और हर वक्त ये डर लगा रहता कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा भी इस लाइन कसा हशर न कर दे। और फिर जब आप आए, कुरान उतरा, तो अल्लाह ने मुझे मुखातिब करके कहा कि इस रूहुल अमीन के ज़रिए हमने कुरान उतारा है। तो जब अल्लाह ने मुझे रूहुल अमीन कह दिया तो मेरा दिल ठहर गया और मैं अल्लाह के रसूल की वजह से तसल्ली में चला गया। मस्नद अहमद में एक हदीस है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, क्या वजह है कि मैंने मीकाइल को कभी हंसते हुए नहीं देखा? तो आगे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से जहन्नुम पैदा हुई है वो कभी नहीं हंसा। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 10,264 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अच्छा, क्या कभी उन्होंने आपके साथ मज़ाहन कोई बात की है? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि एक मर्तबा बस इतना ही कहा था कि जिब्राइल, कहीं मैं भी तो आग से नहीं बना। ये तफसीर इब्ने जरीर की हदीस है। अब आपने यहां तक सुन लिया, आगे सुने। आप हदीस की जो भी किताबें पढ़ते हैं, इनमें ऐसे लिखा होता है कि फलां ने फलां से रिवायत की, उन्होंने आगे फलां से रिवायत की, वगैरह वगैरह। नामों की इस पूरी चेन को और इस पूरे सिलसिले को और फिर इनकी सच्चाई को परखने का इल्म अस्मा और रिजाल कहलाता है। और इस इल्म के पीछे एक बहुत बड़ा नाम इमाम दारुल कुतनी का है, और इमाम दारुल कुतनी इन लोगों में से हैं जिनके लिखे हुए अस्मा और रिजाल आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं। अब इमाम दारुल कुतनी ने अहादीस पर अपनी बहुत सी ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक का नाम सुनने दारुल कुतनी है। और सुनने दारुल कुतनी में एक बहुत ही प्यारी हदीस है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान मुस्कुराए, और जब आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपने क्या देखा था? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मीकाइल को देखा कि जिनके परों पर गर्द पड़ी हुई थी और वो किसी कौम की तलाश में थे, लेकिन मुझे देखकर अचानक रुक गए, और रुकने के बाद फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराए और मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया। अब बज़ाहिर तो ये दोनों रिवायात एक दूसरे के उल्ट नजर आती हैं, लेकिन इल्म से बेतहाशा मोहब्बत रखने वाले 12वीं सदी के एक स्कॉलर थे अबू कासिम सहेली रहमतुल्लाह अलैह। वो उंदलस में रहते थे और एक स्पेनिश मुसलमान थे। उन्होंने इन दोनों हदीसों पर काफ़ी काम किया और एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकाला कि जब से जहन्नुम पैदा की गई है, मीकाइल अलैहिस्सलाम नहीं मुस्कुराए थे, मगर उस दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर
پھر بالآخر مسکرا پڑے۔ اور ان باتوں سے طے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے سکون کا باعث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے اپنے دلوں کے سکون کا باعث بنیں۔ آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اور ساری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم اور کرم کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔